वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से एकांश 30 अगहन 1348 सोमवार 15 दिसंबर 1941। स्थान बांध के किनारे ताशु पावना आश्रम। प्रातःकाल। खंडित काल की खंड चेतना में क्षुद्र स्वार्थ तथा क्षुद्र प्रचेष्टा में जब व्याप्त रहते हैं तो बीच बीच में हमारा हृदय हाँफ जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कहीं कोई कड़ी टूट गई, हृदय यंत्री के तार बेसुरे बजने लगे हैं। रस के अभाव में एक शुष्क कठोरता का बोध मन को निरंतर पीड़ित करने लगता है। सार्थकता से हमारा अंतर परितृप्त नहीं होता। भूत की तरह खटकने पर भी स्वतंत्र रूप से विचरण करने का कोई स्थान नहीं मिलता। नौका जिस प्रकार रेतीला टापू में रुक जाती है, पानी के बिना जिस प्रकार मछली छटपटाती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी छटपट करने लगता है। ऐसी परिस्थिति में हृदय से प्रार्थना करता है, कौन कहाँ है जो हमारी जीवन मरुभूमि को सरस बना दे, शीतल बना दे, सलील बना दे, चिर स्त्रोता बना दे, जिससे हमारा जीवन सुख सुधा और सार्थकता से भरपूर हो जाए। ऐसा करने का जो इस क्षुद्र खंडित छिन्न विच्छिन्न जीवन की संकीर्णता से मुक्ति पाने की आशा में दुनिया का संसर्ग त्याग कर भूमा की खोज में भटकते फिरते हैं, किंतु ऐसे लोग भी वंचित होते हैं। तो उपाय क्या है? पथ कहाँ है? हाँ, पथ है और उपाय भी। सिर्फ पथ ही नहीं और उपाय ही नहीं, प्रत्युत गंतव्य वो पथ, उद्देश्य और उपाय एक सत्ता में संग्रथित है। उन्हें ही हम कहते हैं मूर्त नारायण श्री विग्रह पुरुषोत्तम। क्षुद्र और खंडित काल में विचरण करके भी मनुष्य के क्षुद्रतम अगणित प्रयोजन पूरन में परिव्याप्त रहते हुए भी वे अखंड एवं भूमा में चिरसामासीन रहते हैं। क्षुद्र को छोड़कर बृहत नहीं होता, किंतु क्षुद्र को जब हम बृहत से विच्छिन्न कर देखते हैं, क्षुद्र के लिए ही क्षुद्र को खोजते हैं, अपनी विराट सत्ता को उसके प्रति आसक्ति और मोह के फलस्वरूप उसकी सेवा में उत्सर्ग करना चाहते हैं, वही हमारा पतन होता है। मनुष्य के भगवान इसीलिए मनुष्य को दिखा देते हैं कि किस तरह अखंड एक के लिए क्षुद्र खंडित विच्छिन्न बहुतों को नियोजित कर एक सूत्र संगति में सबों को अर्थपूर्ण करना चाहिए। उस समय मनुष्य को सरसता का अभाव नहीं रहता, शक्ति का अभाव नहीं रहता, और न अभाव रहता है शांति का ही। जीवन अमृतमय हो उठता है। प्रत्येक कोश अनुकोश में वह लबालब भर जाता है। दुख कष्ट के दावानल में भी उस समय हृदय शुष्क प्रतीत नहीं होता। जो हर जीव के जीवन वर्धन और विवर्तन की आदिम संपदा है, उन सारी तुच्छ चीजों में ठाकुर हमारे बीच ऐसी एकायनी अमृतोत्सरण में नित्य निरत रहते हैं। अतः हम बढ़े इस पुण्य प्रभाव में वृथा समय बर्बाद न कर उनके निकट आए, उनकी उपासना करें। वहां जाकर देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह सर्वसंगति संपन्न सार्थक जीवन यापन करना चाहिए। अभी अभी उनके निकट परमोन्नत आलाप आलोचना चल रहा है। वे आनंद में विभोर हो अमृत बांट रहे हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, मनुष्य को एक बार कुछ देता हूं तो वह धर दबाता है, केवल मांगता ही है, उसका उपाय क्या है? श्री श्री ठाकुर हंसते हुए, इस विषय में क्या कहना है? मैंने भी बहुत देखा है, इसलिए जिसे देते हो
दूसरे के प्रयोजन में यदि उसके द्वारा कुछ न दिलाते हो तो उसका अभाव नहीं दूर होगा। पाने और लेने की बुद्धि ही उसे धर दबाए रहेगी। पुनः बिना किए दुख का गीत गाकर पाना चाहेगा, जिससे उसकी बुद्धि, वृत्ति, कर्म शक्ति किसी तरह भी नहीं खुलेगी। वह पंगु बना रहेगा। इसमें उसे भी लाभ नहीं है, तुम्हें भी लाभ नहीं है और न समाज को ही लाभ है। इसलिए देने का अभ्यास बनाए रखना होगा, चाहे यह जिस प्रकार से हो। लेने देने का सामंजस्य रहने पर सत्ता की स्वस्थता बनी रहती है। यदि किसी को कुछ देते हो तो दूसरे की आवश्यकता में पुनः उससे कुछ लोगे। उसकी कर्म को बढ़ाकर उसे अपना स्वार्थ बनाना है। इसलिए मैं लोगों से मांगता रहता हूँ। तुम लोग 5 व्यक्ति हो जो आसानी से दे सकते हो, उससे मैं नहीं मांगता हूँ, पर जिसका दिन नहीं चलता है उससे ही किसी दूसरे के लिए मांग बैठता हूँ और खामोखा ही मांगता रहता हूँ। मेरी बुद्धि यही है कि मनुष्य की जिससे योग्यता बढ़े। मैंने देखा है जो अपने कंधे में हतभम्ब, दिशाहीन है, पथ नहीं पा रहा है, वह दूसरे के अभाव की पूर्ति के लिए यदि वास्तव में कुछ करता है, यदि कुछ संग्रह करके देता है, तो उसके द्वारा उसका जो आत्म प्रसाद, आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके फलस्वरूप उसका अपना पथ भी खुल जाता है। यदि मनुष्य का मंगल करना चाहते हो तो तुम्हें यही करना होगा। उसके असमर्थ के प्रति सहानुभूति संपन्न हो। यदि तुम उस पर प्रतिपूर्ण भार देने में हिचकते हो तो तुम उसकी अपारगता को ही कायम करते हो। पुनश्च मांगने का भी तरीका जानना चाहिए। यदि किसी से मांगते हो तो ऐसी सहज, स्वाभाविक, प्राणस्पर्शी भंगिमा से मांगो जिससे वह उसके हृदय में देने का उत्तम आवेग पैदा कर दे। वही आवेग ही उसे शक्ति देगा और बुद्धि देगा। उस समय चाहे वह जितनी भी असुविधा में क्यों न रहे, वह प्रचेष्टा ही करके उसके लिए प्रतिकार प्रतीत होगा। किंतु तुम यदि मांगने के समय संकोच करो, तुम्हारे मन में यदि द्विधाद्वंद्व रहे, दैन्य और संकोच पीड़ित चेहरा लेकर यदि उसके सामने खड़े हो जाओ तो तुम्हारा वह भाव ही उसके अंदर संचारित हो जाएगा। उसके हृदय में तुम कोई उत्साह उद्दीपना का संचार नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रेरणा ही ऐसी चीज है जो मनुष्य को समर्थवान बना देती है। इसलिए इष्टार्थी भिक्षा ही थी हमारी शिक्षा का एक प्रधान अंग। आचार्य गृह में जाकर विद्यार्थी को नित्य भिक्षाटन करके आचार्य को खिलाना पड़ता था। इससे परिस्थिति और परिवेश के साथ उनके अभाव, प्रयोजन और समस्या के विषय में वास्तविक रूप से जानकारी मिलती थी। लोक व्यवहार क्या चीज है, इस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ चलना चाहिए, बोलना चाहिए, हद व्यवहार से किस प्रकार उसके हृदय को जीतना चाहिए, इन सारे विषयों में उन लोगों को एक अभिज्ञता होती थी। पुनश्च मनुष्य की वास्तविक नाना समस्याओं का समाधान किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सेवा में संवर्धित करना चाहिए, इसके संबंध में भी आचार्य से निर्देश प्राप्त कर वास्तविक रूप से उस प्रकार करते हुए ज्ञान के अधिकारी होते थे। इसलिए शिक्षा क्षेत्र से निकलने के बाद वे बेकार नहीं रहते थे। जिस परिस्थिति में पढ़ते थे उसी में ही वे वैशिष्ट संगत सेवा में पारिपार्श्विक का स्वार्थ केंद्र बनकर अपनी सत्ता और स्वार्थ को बरकरार रखते थे। वे समझते थे कि मनुष्य ही उनका परम स्वार्थ है। अस्तु जो शिक्षा मनुष्य को लोक स्वार्थी बनाने के बजाय अर्थ स्वार्थी और भोग स्वार्थी बना देती है,
वह निश्चित ही व्यर्थ होगी। वह इष्टार्थी भिक्षा आत्मनियंत्रण का भी परम सहायक होती है। ऐसी शिक्षा से अष्टपाश शिथिल हो जाता है। घृणा, लज्जा, मान, अपमान, मोह, दंभ, द्वेष, पैशुन्य, ये अष्टपाश है। ये मनुष्य को सहज और सरल गति को निरुद्ध किए रखते हैं, उसकी उन्नति को नष्ट कर डालते हैं। तुम लोगों में अनेकों को भिक्षा करने में जो संकोच होता है, उसका कारण है वही अष्टपाश। जो भरण दीपना से दूसरे को उद्दीपित, अनुप्राणित और उच्छल कर नहीं उठा सकता है, वह भी मनुष्य से दिल खोलकर मांग नहीं सकता। जो मनुष्य का मंगल चाहता है, उसे इष्टार्थी भिक्षा में संकोच बोध का कोई कारण नहीं रह सकता है। जो ऐसी भिक्षा नहीं कर सकता है, उसका अर्थ है कि अष्टपाश उसे घेरे हुए है या भिक्षा देने में कृपण है। वह ऐसी बात नहीं करेगा, पर बहाना धरकर वह बताना चाहेगा कि मनुष्य अपने अभाव और सुविधा की बातें कहते हैं, मानो कितना उसके प्रति हमदर्द है। अरे, मनुष्य की कैसी अवस्था है यह मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए विशेषकर कहता हूँ। उसके सिवाय उन लोगों को योग्य बनाने का रास्ता ही नहीं है। कहने का सार यह है कि इस अष्टपाश को यदि नहीं काटे, यदि कार्पण्य को दूर नहीं करे, तो जीवन के क्षेत्र में हम तिलचट्टा की तरह छोटा ही बने रहेंगे। संग्रह करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे तुम जितना लेते हो, उसे 1000 गुना आपूरित कर उठा सको। उसे बुद्धि दो, भरोसा दो, ऐसा योगायोग कर दो जिससे वह कर्मोच्छल हो उठे। तभी तुम्हारी प्राप्ति का उत्स नहीं सूखेगा। अशेष रूप से पाओगे, किंतु पाने की प्रत्याशा रखकर कुछ करने मत जाना। जहाँ भी उसी प्रकार देन लेन की संगति होनी चाहिए। प्रत्युत मनुष्य को देना, उसके लिए करना, यह प्रधान है। तुम स्वयं ऐसी बुद्धि से चलो और सबों में उसे संचारित कर दो। उस समय देखोगे कि दरिद्र व्याधि खत्म हो जाएगा। उस समय देखोगे कि सर्वहारा नहीं रहेगा और उन लोगों की मांग लेकर आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी। इंदुदा, हमारी आय और आवश्यकता इन दो में सामंजस्य नहीं है, इसलिए जितना ही हिसाब कर क्यों न चले, फिर भी किसी प्रकार सामर्थ्य नहीं हो पाते हैं। श्री ठाकुर, तुम्हारा उपार्जन ही तुम्हारी और प्रदर्शित योग्यता और कर्म शक्ति का मापयंत्र है। इससे ही पता चलता है कि तुमने कितना किया है, कितनी योग्यता दिखाई है। उसी अनुरूप प्रयोजन के अनुसार उपार्जन के लिए कितना करना तथा बनना है, वह भी समझ सकते हो। अशेष संभवता तुम्हारे अंतर सुप्त है, उसे यदि जागृत न कर दो तो कैसे होगा। एक परिवार ही क्यों, 10-20 परिवारों के प्रतिपालन करने की क्षमता तुम लोगों में है। यदि उसे काम में नहीं लगाओ तो पता कैसे चलेगा। सिर्फ अपने परिवार के विषय में सोचते हो, इसलिए इस छोटे परिवार को चलाने में भी कठिनाई मालूम पड़ती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात रहे कि अपने संसार को अच्छी तरह चलाऊंगा ही, उसके साथ ही साथ 5-10 संसार को भी खींच लूंगा, बहुत लोगों का प्रतिपालन करूंगा, ठाकुर का भार हल्का करूंगा। अपने संसार के लिए जिस प्रकार हृदयपूर्ण दर्द और दायित्व बोध रहता है, उसी प्रकार यदि उनके लिए भी करो। यदि अपने को उस रूप में चिंताशील बना दो तो देखोगे कि वही आग्रह तुम्हारी कर्म शक्ति और दक्षता को बढ़ा देगा। अपने संसार को चलाने में कष्ट तो होगा ही नहीं, प्रत्युत और भी 5 लोगों की सहायता यथासंभव कर सकोगे। यह ठीक जान रखो, अपने बृहत्तर परिवेश को यदि सुस्त और स्वस्थ रखने का दायित्व नहीं लेते हो तो लाख चेष्टा करने पर भी
अपने परिवार को अच्छी तरह नहीं रख सकते हो। अपने को छोटा समझकर ही धोखा खाते हो। याद रखो, तुम अपने इष्ट के हो, इसलिए तुम सबों के हो, क्योंकि सबों के लिए वे हैं। और तुम यदि सबों के लिए हो ही तो सभी तुम्हारे ही रहेंगे। क्या तुम्हारी कोई इति है, सीमा है, जो तुम रुक जाओगे? घर घर में तुम्हारे परमात्मीय है, देश देश में तुम्हारे भाई बंधु हैं। मनुष्य के हृदय हृदय में तुम्हारा घर द्वार है। सबों के खेत खलिहान तथा गोले में तुम्हारे खाने के अन्न हैं। फिर तुम्हें फिक्र किस चीज की है? इसलिए कहता हूँ, अभाव किसी चीज का नहीं है, अभाव है सिर्फ भाव का। भाव का अर्थ चिंता नहीं बल्कि होना है। इष्ट के प्रति तुम्हारा भाव को, अर्थात तुम सक्रिय रूप से इष्ट सर्वस्व बन जाओ और उसके साथ साथ इष्ट के जितने हैं वे सभी तुम्हारे अपने बन जाए। देखोगे, वास्तव में माँ लक्ष्मी तुम्हें सुविधा पहुँचाने के लिए स्वयं आगे बढ़ आएगी। कहते कहते श्री श्री ठाकुर का चेहरा आवेग से स्फीत, विस्फारित और आरक्तिम हो उठ। उनके प्रत्येक शब्द में तीव्र प्रेरणा का त्वरित स्पर्श है। एक विशाल अनुभूति सबों के हृदय को परिप्लावित कर चुकी है। सभी निर्वाक, विस्मय, भावुक दृष्टि से उनकी ओर देख रहे हैं। उन आँखों की भाषा में लिपिबद्ध है आनंद, कृतज्ञता, अनुराग और अनुगत्य है। हरिपद दा ने तंबाकू भरकर दिया। श्री श्री ठाकुर अन्यमनस्क भाव से तंबाकू पी रहे हैं। हठात उनका ध्यान अपनी उस अंगूठी पर पड़ा जिसके नख के कोने कुछ ऊंचे थे। समान रूप से नख काटा हुआ नहीं था। उसी समय उन्होंने प्यारीदा को नहरनी लाने कहा। प्यारीदा ने नहरनी लाकर दोनों कोने को समान रूप से काट दिया। उनकी उंगलियों का गठन ठीक चंपा की कली की तरह सुंदर है। उनके हर अंग प्रत्यंग सुठाम सुंदर है। जिन सेवकों ने उस नयन लोभन निखिल पुष्पालय तिलोक पावन दिव्य परबपु को स्पर्श करने का अधिकार पाया है, वे कितने भाग्यवान हैं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर। सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।